नमस्कार। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो अक्सर मन में आता है। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाए तो क्या होता है? उसकी भारतीय नागरिकता का क्या? हमारे संविधान का अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9 बिल्कुल इसी सवाल का सीधा सा जवाब देता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो मूल सवाल यही है, अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या वो दोनों देशों का नागरिक रह सकता है? उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? अब देखिए, इसे सिर्फ एक कानूनी नियम की तरह पढ़ने के बजाय क्यों ना एक असली सिचुएशन से समझें। एक उदाहरण लेते हैं जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास भारत की नागरिकता है। अब वो अपनी मर्जी से वॉलंटियरली अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है और उसे वो मिल भी जाती है। तो जिस पल उसे अमेरिकी नागरिकता मिली, ठीक उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। जी हाँ, समाप्त। एकदम सीधी और सिंपल सी बात है। तो ये जो अभी हमने उदाहरण देखा, ये कोई मनमाना नियम नहीं है। इसके पीछे भारत के संविधान का एक ठोस आधार है। तो चलिए अब सीधे उस आर्टिकल पर चलते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। ये है वो आधिकारिक नियम, संविधान का अनुच्छेद 9। और देखिए ये कितना साफ साफ कहता है, कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसमें कोई अगर मगर या कोई अपवाद नहीं है। बात एकदम क्लियर है। अच्छा, इस पूरे आर्टिकल में जो सबसे जरूरी शब्द है, जिस पर सब कुछ टिका है, वो है स्वेच्छा से, मतलब वॉलंटरीली। चलिए जरा इस शब्द को समझते हैं कि कानून की नजर में इसका असल मतलब क्या है। तो स्वेच्छा से का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो काम अपनी पूरी मर्जी से किया गया हो, मतलब उस व्यक्ति ने खुद उसके लिए अप्लाई किया हो, उस पर किसी तरह का कोई दबाव ना हो और ना ही वो नागरिकता उसे अपने आप मिल गई हो। ये एक सोचा समझा फैसला होना चाहिए। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जो आर्टिकल 9 है, ये भारत की नागरिकता को लेकर जो बड़ी सोच है, जो फिलॉसफी है, उसमें कैसे फिट होता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सिद्धांत को दिखाता है। और वो सिद्धांत है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। भारत में सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता की ही इजाजत है। इसका मतलब एक व्यक्ति एक समय में बस भारत का ही नागरिक हो सकता है। यहां दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और आर्टिकल 9 इसी सिद्धांत को जमीन पर लागू करता है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा नियम है ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है कानूनी उलझनों से बचना। जरा सोचिए, अगर एक व्यक्ति दो देशों का नागरिक हो तो उसकी निष्ठा, उसकी लॉयल्टी कहां होगी? टैक्स, मिलिट्री सर्विस, कानूनी अधिकार, इन सब पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो भारत इस सिस्टम को एकदम साफ और सरल रखना चाहता है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब फटाफट उन सबसे जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार होगा जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, आर्टिकल 9 का विषय क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का खत्म हो जाना। दूसरी, ये संविधान के किस हिस्से में है? भाग 2 जो नागरिकता से जुड़ा है। और तीसरी, इसका मूल सिद्धांत क्या है? भारत की एकल नागरिकता की नीति को बनाए रखना। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, जो भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है वो उसी क्षण से भारत का नागरिक नहीं रहता। बस इतना ही सरल है ये। तो आर्टिकल 9 ने ये तो साफ कर दिया कि नागरिकता खत्म कैसे होती है, पर ये एक और बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि ठीक है, नागरिकता मिल गई, लेकिन वो बनी कैसे रहती है? कौन से नियम ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहेगा? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में। आर्टिकल